आज मोदी ने आज ट्रंप के साथ मिलकर के हिंदुस्तान को बर्बाद करने का एजेंडा लिया है। अभी हमने देखा कि मोदी सरकार ने ये खोल दिया है मार्केट कि अमेरिका के किसान हमारे देश में आकर के अपना सामान बेचेंगे, तो हमारे देश के किसान कहाँ जाएंगे? आज क्या ऐसी बात हो गई है कि ईज ऑफ डूइंग के नाम के ऊपर ये सब हो रहा है? मेरा तो ऐसा मानना है कि डावोस में ऐसी कौन सी डील हो गई है जो उद्योग मंत्री और मुख्यमंत्री ने जाहिर बताना चाहिए लोगों को। ये सरकार में जो बैठे हैं ना, ये देश की आजादी की लड़ाई में थे नहीं, तो इनको क्या पता है कि सॉलिडेरिटी स्ट्राइक क्या है। और सुना होगा कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट के जज ये कहते हैं कि ट्रेड यूनियन होने के वजह से कामगार उद्योगों का सत्यानाश हो गया। शर्म की बात है। अगर एलओपी को तो उधर बोलने नहीं दिया जाता है, यहाँ तो एलओपी नहीं दिया जा रहा है। संख्या बल के नाम के ऊपर विधान परिषद में हमारे पास संख्या बल होने के बावजूद भी एलओपी नहीं दिया गया। आप देख रहे हैं न्यूज़ जनरेशन इंडिया। इस वक्त हम बांद्रा में कामगार आयुक्त के ऑफिस के बाहर खड़े हैं और देखिए कि जिस तरह से यहाँ पर सीपीआईएम और सीपीएम जो है वो एक मोर्चा लेकर आई है कि कानून जो है बार बार बनाए जा रहे हैं। जैसे किसानों के खिलाफ कानून बनाए गए थे, फिर मुसलमानों के खिलाफ कानून बनाए गए थे। इन तमाम कानून को लेकर जो है आज वो सतर्क है कि कामगारों के हित को मारा जा रहा है। 4 कानून ऐसे लाए गए हैं जिससे कामगार बेरोजगार होते जा रहे हैं। इन तमाम चीज़ों को लेकर यहाँ पर ये आज धरना दे रहे हैं। आइए इनसे जानते हैं कि क्या है, आखिर क्यों आप इतना बड़ा जुलूस लेकर आए हैं, कि किस लिए इतना बड़ा जो है आप आंदोलन ले रहे हैं, क्या वजह है इसकी? इसकी वजह यह है कि अब जो हमारे बाप दादाओं ने हमारे लिए जो कामगार कायदे बनाए थे 44, आज वो कामगार कायदे खतरे में हैं। सरकार ने जो 4 लेबर कोड लेकर के आई है वो सारे के सारे जो है वो मजदूर विरोधी हैं और उसमें हमको हर एक चीज, आज हम जो ये प्रदर्शन कर रहे हैं इसके लिए भी हमने पुलिस से बहुत मिन्नतें की कि हमको परमिशन दीजिए। धीरे धीरे आंदोलन करना, यूनियन करना, ये सिर्फ और सिर्फ मालिक तय करेगा, कामगार तय नहीं करेंगे। 4 लेबर कोड को सरकार ने वापस लेना चाहिए। आज जो सरकार की किसानों के लिए नीति है, जो हमारे किसान, जो बीज हमारा होता था, आज हमारी सरकार ये कह रही है कि आप जो कुछ भी है वो बाहर से खरीदेंगे। अभी अभी हमने देखा कि मोदी सरकार ने ये खोल दिया है मार्केट कि अमेरिका के किसान हमारे देश में आकर के अपना सामान बेचेंगे, तो हमारे देश के किसान कहाँ जाएंगे? इन सारी नीतियों को खिलाफ आज हम यहाँ पर आए हुए हैं। मोर्चा का क्या है और इसका मकसद क्या था? उस 4 कानून को लेकर आपसे और कमिश्नर से क्या बातें हुई? कमिश्नर तो थे नहीं यहाँ पर, इनको पहले ही बताया था हम आ रहे हैं, लेकिन वो गए। उनके पास बोलने के लिए क्या है? हमने यही पूछा कि लेबर ये इशू कंकरेंट है, यानी केंद्र का अकेले का नहीं है, केंद्र और महाराष्ट्र शासन दोनों का है। तो ये केंद्र की जो दादागिरी है वो आपको बिल्कुल सहन नहीं करनी चाहिए। देखिए, लोकमान्य तिलक जी को जब 6 साल की सजा सुनाई थी ब्रिटिश ने, तो ये मुंबई के वर्करों ने 6 दिन का हड़ताल किया था, 1 साल के लिए 1 दिन। इसको बोलते हैं सॉलिडेरिटी स्ट्राइक। आज अगर हम सॉलिडेरिटी स्ट्राइक करते हैं तो वो यूनियन की मान्यता रद्द होगी, उसके अकाउंट्स फ्रीज होंगे, क्योंकि ये सरकार में जो बैठे हैं ना,
ये देश की आज़ादी की लड़ाई में थे नहीं, तो इनको क्या पता है कि सॉलिडेरिटी स्ट्राइक क्या है। जिस तरह से बार बार किसानों को ही दबाया जा रहा है, बार बार मजदूरों को ही दबाया जा रहा है कि मनरेगा बंद कर दी जाती है और जो किसान आत्महत्या कर रहे हैं उनको ट्रेड डील करा दिया जाता है वर्ल्ड से। ये अंतरराष्ट्रीय डील है। ये डील है क्या है? ईज ऑफ डूइंग के बिजनेस के नाम के ऊपर कामगार कायदों में बदल। आज ट्रेड करने की घोषणा हो रही है, आज हो रही है, लेकिन 2 साल पहले इनका डील हुआ था कि तुम ये नियम में बदलाव लाओ जो शेतकरियों के विरोध में। जब उनका आंदोलन हुआ तो उन्होंने इसको रोकने का काम किया था। तो ये महता है, ये सिर्फ कुछ जैसे समाजवादी पार्टी के नेता ने कहा कि ये डील के नाम पे ढील देने वाली बात है, वही हो रहा है। तो सर ये अगर डील हुई भी है तो बताने के लिए तैयार क्यों नहीं है? बैडमिंटन की तरह लोगों को यहाँ ये क्यों नहीं बताएंगे? क्योंकि इनको लोगों को बहकाना है। उनको मालूम है कि जनक्षोभ बढ़ जाएगा लोगों का। और दुर्दैव की बात है कि ऐसे कि हमारे पास सत्ता न होने के कारण हम हदबल होकर सिर्फ लोगों को संगठित कर कर आपकी बात लोगों तक और लोगों की बात सरकार तक या रास्ते पे ला सकते। दुर्दैव की बात ऐसी है कि यही राज्य में ये कामगार कायदा लाने के लिए तब के राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी ने विरोध किया था। स्वर्गीय अजीत दादा जो अभी के सरकार में थे वो तभी थे, उन्होंने भी विरोध किया। तो क्यों किया था? क्योंकि कामगारों में कुछ तो भी कायदे में गलत है, ये हमको मंजूर नहीं है। आज क्या ऐसी बात हो गई है कि ईज ऑफ डूइंग के नाम के ऊपर ये सब हो रहा है? मेरा तो ऐसा मानना है कि डावोस में ऐसी कौन सी डील हो गई है जो उद्योग मंत्री और मुख्यमंत्री ने जाहिर बताना चाहिए लोगों को कि कितने लाख उद्योग ला रहे हैं और लाख लाने के बाद कामगारों को आपको ख़त्म करने की बात कर रहे हैं, कामगारों को उद्ध्वस्त करने की बात कर रहे हैं, असंगठित ही रहने की बात कर रहे हैं। जो आज 12 फरवरी को पूरे देश के अंदर भारत बंद का आह्वान किया गया था, इस भारत बंद के अंदर जो मोदी की जो नीतियां हैं, जो मोदी बीजेपी का जो आरएसएस का एजेंडा है और जो मोदी ने देश को बेचने के लिए जो काम कर रहा है, ये अडानी अंबानी को मालो माल कर रहा है ये, और देश के अंदर जो लेबर कोड जो 4 अभी लेकर के आया है, 26 लेबर कानून रद्द किए गए हैं। स्मार्ट मीटर का मामला है, पावर बिल 2026 को रद्द करवाने की बात है, कानून है जो लेबर एक्ट है, तमाम मुद्दों को लेकर के न जिस तरह का जो माहौल पैदा किया जा रहा है, ये मोदी ने आने के बाद में पूंजीपतियों के हक के कानून बनाए और गरीब को मतलब जो उनके हक के कानून थे वो खत्म किए। क्या लगता है आपको ये सरकार पूंजीपतियों के हित में है और कामगारों के विरोध में सारे कानून ला रही है? क्या ये मजदूर नहीं गुलाम बनाना चाहते हैं क्या? ये तो मुझे लगता है आप मुझसे बढ़िया हंसने वाला सवाल करें। लगता है क्या? ये तो दिख रहा है ना। पिछले 12 साल से आप बताइए, एक कानून बता दीजिए जो सरकार ने कामगार और किसानों के हित में किया हो। हमारे किसानों ने 1 साल तक दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर पे धरने रखे। क्यों रखे? क्योंकि ये कामगार विरोधी, किसान विरोधी है। और बिल्कुल एक मैं और 2 मेरे दोस्त, वही चल रहा है इस देश में। उन सब के खिलाफ हमारा आज का ये आंदोलन यहाँ पर। हर फूल माला पहनने के लिए 56 इनका सीना होता है, लेकिन पब्लिक के सामने एप्स्टीन फाइल के बारे में बताने के लिए क्यों ये मुंह छुपाते हैं? देखिए क्या है, ये सब चीज़ें देश के स्तर के ऊपर है, ये सब आएगी, कोई चुपके रहने वाली बात नहीं है। हम तो आज सिर्फ कामगारों के हित के लिए, शेतकरियों के हित के लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं। राजनीतिक स्तर के ऊपर राजनीतिक बयानबाजी जरूर हम करेंगे, लेकिन आज मुद्दा ऐसा है कि कामगारों के हाथों को काम, श्रमों के हाथों को काम, और इस देश की अगर गाड़ी कोई अगर लेके जा सकता है तो वो शेतकरी और कामगार है। इनको हमको शाबूत रखना और संगठित रखना जरूरी है। इन्हीं हित को बोलने के लिए जो है एलओपी को वहां पे बोलने नहीं दिया जाता, उनका माइक बंद कर लिया जाता है। नहीं, एलओपी को तो उधर बोलने नहीं दिया जाता है, यहाँ तो एलओपी नहीं दिया जा रहा है। संख्या बल के नाम के ऊपर विधान परिषद में हमारे पास संख्या बल होने के बावजूद भी एलओपी नहीं दिया गया, और विधानसभा में भी उसी तरह से कह रहे कि नहीं हमको सोचेंगे विधानसभा अध्यक्ष। यानी ऐसा है कि विपक्ष की आवाज़ बंद करना और एक देश में ऐसा माहौल करना कि सब कुछ ठीक चल रहा है, सब अलवेल है, कुछ ज़रूरत नहीं है। ये सिर्फ कुछ मुठभर लोग ही है जो ये सब लोगों का और देश का वातावरण खराब कर रहे हैं। और इसलिए तो जन सुरक्षा कायदा लाया गया कि जो सरकार के खिलाफ में बात करेगा उसको कायदे के तहत हम। लोग उस वक्त अंग्रेजों के गुलाम थे, आज वो ट्रम्प के गुलाम बन रहे हैं क्या? बिल्कुल बन रहे हैं। ट्रम्प के सामने मुंह खुलता नहीं है, लाल आंख चीन के सामने नहीं दिखती है। अब तो पार्लियामेंट से भी डरने लगे। इतना बचकाना कि भाई हमको मारने वाले थे, काटने वाले थे, कितना बचकाना बात करोगे? तो डरपोक, कितने डरपोक। हमको बुरा लगता है कि हमारा पंतप्रधान विदेशों में जाता है तो प्रेस के सामने नहीं जाता है,
अब तो क्या करेंगे? सर, जो डर की बात आप करें, किस चीज़ का डर है? क्या एप्स्टीन फाइल का डर है, या ट्रम्प का डर है, या फिर अपने मित्रों का डर है उनको? इनको अडानी का डर है। इनका जो सब है ना, ये अडानी के पास जमा है धन। अडानी वरना इतना 11 साल में अडानी कैसे अमीर हो गया? यहाँ पर जितने भी लोग हैं उनको पूछिए। अभी ये हमारे सीनियर नेता है, इनके बदन पर और इनके घर पर जो चीज़ है, इसमें अडानी ने क्या बनाया है? चश्मा बनाया है, पेन बनाया है, मोबाइल बनाया है, ये लकड़ी बनाई है, ये जूता बनाया है, ये शर्ट बनाया है, ये पैंट बनाया है, ये गाड़ी बनाया है, ये कैमरा बनाया है, ये माइक बनाया है, क्या बनाया है? तो अमीर कैसे हो गया? तो बस 100 रुपये की चीज़ अगर आप 1 रुपया में बेचोगे सरकार की, तो वो अमीर बनेगा। तो ये अडानी को बचाने के लिए, एप्स्टीन फाइल से खुद को बचाने के लिए, और हम दो हमारे दो वाली सरकार चलाने के लिए, ये जो है, ये इंटरनेशनल लेवल पर अमेरिका, इजराइल और भारत का सरकार ये। लेकिन वो हुआ क्या? मोदी हम तुमसे ज्यादा बड़े 30 मार है, इसमें वो अटक। आज यहाँ पर क्या मांगे, क्या रखी है आपने? हमारी मांगे यही है कि जो 4 लेबर कोड है उसको आप वापस लीजिए। जो आपने यहाँ पर किसानों के लिए जो हम बात कर रहे हैं कि किसानों के जो भी कायदे हैं वो आप कैसे तय करेंगे कि किसानों के फायदे के हैं? आप कामगारों को तय करने दो, आप किसानों को तय करने दो। हम तय करेंगे कि कौन सा कानून हमारे लिए सही है। उन मुद्दों को लेकर के सरकार के, अभी आपने अगर थोड़ा सुना होगा, कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट के जज ये कहते हैं कि ट्रेड यूनियन होने के वजह से कामगार उद्योगों का सत्यानाश हो गया। शर्म की बात है। अगर ये जस्टिस कहते हैं सुप्रीम कोर्ट से, अगर ट्रेड यूनियन नहीं होती तो शायद आज देश की जो हालत उससे बद से बदतर होती। ट्रेड यूनियन थी, इसके लिए आज ये सारे जो हम पब्लिक सेक्टर की बात कर रहे हैं, हम सरकारी सेक्टर की बात कर रहे हैं, ये ट्रेड यूनियन की वजह से है। घरेलू कामगारों को मिनिमम वेजेस मिलना चाहिए, तो आईएलओ भी कहते हैं, आईएलओ का कन्वेंशन है, सरकार जिनेवा में जाकर के सिग्नेचर करती है, लेकिन जब हिंदुस्तान की बात आती है सरकार उस पर कुछ नहीं कहती है। सुप्रीम कोर्ट ने 2 साल पहले कहा था कि घरेलू कामगारों के लिए अलग से कल्याणकारी मंडल बनना चाहिए, लेकिन हमारी सरकार कामगार विरोधी है, मालिकों के हित की बात करती है। इसके विरोध में आज का हमारा ये मोर्चा यहाँ। ये जो ट्रेड डील हुई है, इस ट्रेड डील को लेकर किसानों पर कितना असर पड़ने वाला है, इस बारे में बताइए जरा। जो ट्रेड डील की है ट्रम्प के साथ, ये हिंदुस्तान के किसान को खा जाएगी। अच्छा, खत्म कर देगी। किस तरह से? ट्रिप की बात है, वहां से सामान आएगा 0% ट्रिप, बिल्कुल। हमारा सामान जाएगा उस पर 25%, 50% ट्रिप होगा। अब आप ये देखिए, वो ये कहते हैं कि वहां से सोयाबीन है, जैसे हम सोयाबीन भेजेंगे, सोयाबीन की बात आई, सोयाबीन का व्यापार नहीं करेगा पर तेल भेज देगा, तेल भेज देगा। दोगली पॉलिसी। मतलब ये अंदर खाते से जो हमारा यहाँ अनाज पैदा होता है, किसान का जो अनाज है वो कोड़ियों के भाव बेचने का कानून बना रहे हैं। आज मोदी ने आज ट्रम्प के साथ मिलकर के ने हिंदुस्तान को बर्बाद करने का जो एजेंडा लिया है, बेचने का मतलब एजेंडा जो लिया है, उसमें हिंदुस्तान की जो किसानी है वो खत्म हो जाएगी। और ये चाहता है कि हिंदुस्तान की जो किसान है। लेकिन अब क्या होगा? क्या किसान जहां 2, 4, 10 आत्महत्या करते थे, अब वहां लगातार लाइन लगेगी, क्योंकि वो कर्ज अदा नहीं कर पाएंगे। जब उनकी फसल बिकेगी नहीं तो वो कहां जाएंगे? ये सरकार को बिल्कुल सोचना चाहिए इस बारे में कि सरकार क्या कर रही है। हमारे देश का कानून हमारे देश का किसान के लिए लागू होना चाहिए। आप 18% टैरिफ आप पे लग रही है और आप उनको 0% पे आप उनको यहाँ व्यापार करने के लिए बुला रहे हैं। आज जब देश में किसान काम कर रहा है और वो बैंकों से लोन लेता है, वो लोन नहीं चुका पाता है, वो आत्महत्या कर रहा है। लेकिन जब आपने बाहर के देशों के लिए, अमेरिका के लिए अपना मार्केट खोल दिया है कि हम बेचेंगे, आप मत बेचिए, आप हमको भेज दीजिए, हम ही बेचेंगे, तो बिल्कुल ऐसे में तो हमारे देश का किसान का जीना बहुत दुष्कर हो जाएगा। तो अब क्या किसानों में आत्महत्या की घटना और ज्यादा बढ़ेगी, क्योंकि उनके कर्ज माफ नहीं होते, पूंजीपतियों के मित्रों के कर्ज माफ हो जाते हैं? अब ये तो आपने सवाल अच्छा किया। आप एक बात और देखिएगा कि एक तरफ किसान कर्जे में दबा हुआ है, आत्महत्या कर रहे हैं। महाराष्ट्र में ले लो आप, ये महाराष्ट्र में लाखों किसान आत्महत्या कर चुके हैं।
उनको फसल का भाव नहीं मिलता। 13 महीने का जो हमारा आंदोलन था 2022-23 का, 21-22 का जो हमारा आंदोलन था, 13 महीने हम दिल्ली के अंदर घेरा डाले बैठे रहे। वो 3 काले कानून क्या चीज थी? ये तो थे। पूरा हमने आंदोलन किया, जनता को जोड़ा, सबको शामिल किया। अगर ये तीनों काले कानून पास हो गए तो ये आटा आपको, जो गेहूं आटा है, चावल है, ये 60 रुपए किलो मिलेगा। जनता जुड़ी, मोदी को मजबूर किया कि अपने काले कानून वापस लेने पड़े। नहीं, मोदी ने कहा था कानून वापस लेने के लिए नहीं बनते, मैं कभी वापस नहीं लूंगा। और किसानों ने इसकी नाक में नकेल रस्सी डाल करके ने वापस करवाए। अब रही बात ट्रेड डील की बात, जिस तरह से ये ट्रेड की गई है, क्या कोई दबाव की वजह से किया गया है? क्योंकि आज से पहले कभी किसी सरकार ने इस तरह का डील नहीं किया है, तो क्या ये लगता है कि कोई दबाव है उनके ऊपर? बिल्कुल लगता है। और हम अभी देख भी रहे पार्लियामेंट में जो कुछ हो रहा है। हमारे देश के प्रधानमंत्री को जो चुन कर आते हैं 3 बार, वो कहते हैं कि मुझे पार्लियामेंट में खतरा है। अगर उनको पार्लियामेंट में उनकी जान को खतरा है तो देश के नागरिकों की जान की रक्षा कौन करेगा? बिल्कुल, जिस तरीके से रोज एक नए खुलासे हो रहे हैं, उससे बहुत साफ कि ये अभी तक के हिंदुस्तान के इतिहास में सबसे कमजोर प्रधानमंत्री, जो कि अमेरिका के दबाव में, हमें नहीं पता अमेरिका के पास ऐसा कौन सा कार्ड है हमारे देश के प्रधानमंत्री का जिसके तहत वो उन्हें ब्लैकमेल कर रहे हैं, और उनके दबाव में हमारे देश के 56 इंच का छाती वाले हमारे प्रधानमंत्री डर रहे हैं और ये डील साइन कर रहे हैं। और हम कहना चाहते हैं मिस्टर मोदी, ये हिंदुस्तान तुम्हारे बाबा की बहुपुत्री नहीं है, ये आम मजदूर किसान का हिंदुस्तान है। इसको बनाया है, कुर्बानियां दी है, आजाद करवाया है, हमारे नौजवान बच्चे कुर्बान हो गए, शहीद हो गए। आज देश को बिकने हम नहीं देंगे। हमें चाहे कुछ भी करना पड़े, लाठी चलाओ, गोली चलाओ, इसके हाथ में है, पर पीछे नहीं हटाएंगे मोदी। समय आएगा कि तुम्हें भागने का मौका नहीं मिलेगा। जनता आपके कुर्ती, मतलब कुर्ते हैं नहीं, ये झोला भी छीन लेगी। जोड़ा क्या, इसे कुर्ती पाट देंगे सारे के सारे, और इसको भगा के मान लेंगे, जरूर ठुकवाएंगे। क्यों? 145 करोड़ जनता है। जो किसान जनता को पेट पालता है, उसको अन्न देता है, आज किसान बर्बाद होगा तो ये मान के चले जनता सहन नहीं करेगी। अगर पाकिस्तान की बात हो तो वहाँ लाल आंख दिखाई जाती है, चाइना की बात हो तो वहाँ लाल आंख बंद हो जाती है, अमेरिका की बात हो वहाँ भी आंख बंद हो जाती है, अगर बांग्लादेश की बात हो तो वहाँ भी आंख बंद हो जाती है। वजह क्या है? सिर्फ आंख पाकिस्तान के लिए, बाकी चीजों के लिए नहीं है क्या? हाँ बिल्कुल, पाकिस्तान के लिए आंख इसके लिए क्योंकि हमें हिंदू मुसलमान करना है, हमें वो पत्ता खेलना है, वो कार्ड हमें खेलना है, क्योंकि हमें हमारे हिंदुस्तान में जो मुस्लिम है वो हमको नागवारा है। इसके लिए हमारे देश को, हिंदुओं को हमें खुश करने के लिए पाकिस्तान का कार्ड बार बार खेलना पड़ता है। दवा हम लोग बीएमसी का मोर्चा है, क्या के लिए, क्या है, क्या मांग क्या है? परमानेंट होने का, परमानेंट होने का, और पगार बढ़ के मिलने का, पगार बढ़ के मिलता है। क्या काम करते हैं आप? हाउस पिकिंग का काम है। हाउस पिकिंग का काम है, तो उसमें क्या दिक्कत क्या आ रही है आपको? पगार टाइम पे नहीं, पगार बढ़ा के भी नहीं दे रहे हम लोग को। अभी 10 साल से हम लोग काम कर रहे हैं और परमानेंट नहीं होया नहीं। आप लाठी बरसाओ, आप पत्थरे बरसाओ, लेकिन जनता जो है, किसान पीछे हटने वाली नहीं है। जिस तरह से आपने किसान काले कानून वापस लिए थे, इसी तरह आपको ये 4 लेबर कोड भी वापस लेने होंगे, वरना मजदूर सड़क पर उतर गए तो आपके घर पर बर्तन धोने वाला भी नहीं होगा, और आपकी जो फाइलें इधर उधर होती है, आपकी जो गाड़ियां चल रही हैं, वो तमाम चीज़ें बंद हो जाएगी, सरकारी अमला बंद हो जाएगा। वरना आपको मजदूरों के साथ जो है वो हित करनी होगी, मजदूरों के हित में बात करनी होगी और इस कानून को रद्द करना होगा। वरना आज यहाँ जिस तरह से मोर्चा निकला है, यही मोर्चा पूरे देश में निकलेगा और विधानसभा तक पहुँचेगा। आज तक के लिए इतना ही। देश विदेशी खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़ NSN।